अरे ले सखियन को संग जाने की, अरे फूल बाग में आई, अरे बाबगिया में घूम रहे अरे राम लखन तो भाई। जिस बाग में राम लक्ष्मण हैं, उसी बाग में जनक नंदिनी सहेलियों को लेकर चलिए। बेटा क्या हुआ? सीता जी की चतुर सहेली, अरे पास राम के आई, अरे सीता, अरे बाने सीता मैया को सब दो है भेद बताई। एक सखी रास्ता बिछड़ के भगवान राम के पास पहुंच गई। सखी ने राम को देखा, पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। और जो सखी को होश आया भागने लगी, चिल्लाने लगी, अरे सीता मैं तो लुट गई, अरे सीता मैं तो बदनाम हो गई, अरे सीता मेरा दिल निकल के। तो सीता मैया ने कही तू चौन लुट गई, कहां तू बर्बाद हो गई, तू किसने लूट लिया? सखी ने कहा बहन इस बाग में दो राजकुमार हैं, एक श्यामला है एक गोरा है, और जब से बहना मैंने दोनों को देखा है मेरा दिल तो निकल के उनके आगोश में पहुंच गया। बहन मैं तो लुट गई। एक बात बताऊं, जो सीता मैया जगत की माता है, भगवान राम जगत के पिता हैं, क्या उन दोनों को पता नहीं लीला क्या हो रही है? दोनों को पता है कि सीता इस बाग में है, और सीता को पता है राम इसी बाग में है। जब राम सामने आए, सीता मैया सामने पहुंची, परीक्षित महाराज, और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, आज काम देव भी लज्जित होकर के बेहोश हो गया। इतनी सुंदरता उस बात की होगी महाराज, जहां पे भक्ति परमात्मा का मिलन हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं, एक नजर से सीता मैया ने राम को देखा, और एक ही नजर से राम ने सीता मैया को देखा, लेकिन बोला कोई काउते न आए। क्यों? क्योंकि पहले लोक लाजती पर्दा था। अच्छा मैया सही से बताइए, तुम बैठी हो, 3-4 बूढ़ी बड़ी यहाँ पे, तुम आप ब्याह बहु बताइए, सही से बताइए। हाँ, जब तुम आप ब्याह भयो और तुम्हारी गोद भरी गई, तुमने अपने पति से फोन से बात करी? हाँ? क्योंकि पहले लोक लाज थी, पहले पर्दा था, वो आज वो पर्दा बेपर्दा हो गया महाराज। आज पर्दा खत्म, लेकिन पर्दा खत्म किसने किया है? हमने और आपने। पहले छोरी को देखने आते बटरिया को, तो क्या कहते, पहले भरेंगे प्राइवेट गोद, ले आना कुरावली के चौराहे पर, अच्छी लगेगी तो डिब्बा दे देंगे मिठाई का, तुम अपने घर अपने घर। अब प्राइवेट गोद भरी महाराज, लड़की पसंद आ गई लड़के को, तो लड़की इशारा कर रही है, सुनते हो जी, एक टच वाला मज्जो नकटियों टच वाला। कि मैं मिस कॉल मारती रहूं, आप पूरी चज भोंपा हो च न हो, पर मिस कॉल मार मार, मिस कॉल मार मार, मिस कॉल सारे ढीलो कर देगी, मिस कॉल ने आ दो।
हैं, ये जानती है घूंघट क्या होता है, पर्दा क्या होता है, लोक लाज क्या होती है। पहले मोटी धोती, मोटी कमीज, मोटो लहंगा, मोटो फीता, तब सीता। और गेल में खलो को फीता तुम काहे की सीता। पहले पहनती थी कमीज मोटी यहां तक, और जब पहनती थी कमीज तब हतीन को तमीज। और जब से चले बेलात बे खत्म लाज, अब तो बेलाजू बंद है गए महाराज। एक धागो ना बंधो, एक धागो ना बंधो, पूरा खेल फरक्कावादी चल रहा है महाराज। ये नंगा नाच कौन करवा रहा है, हम और आप? एक बात बता दूं, नारी जाति घूंघट में पर्दे में अच्छी लगती है। पर्दे में रखो, छुपा के रखो, क्योंकि नारी का शोभा घूंघट है, पर्दा है। नारी पर्दे में है तो वो लक्ष्मी है, और पर्दा उठ गया तो कुलक्षणी है। और मेरी बात को बुरा मत मान, और माने तो मान जाना, मुझे 4 दिन और रुकना बस यहाँ। मुझे कहा यहाँ झोपड़ी डालनी, तुम बताओ। चौपड़ी सती माने तो मान जाना। कमलेश तो खुल के कहता है, और इसी बात का बुरा है, और इसी बात के लिए दुनिया ने मुझे बदनाम कर दिया है। मैं बदनाम हूं, ध्यान रखना। और बदनाम किसके पीछे हुआ? तुम्हारे पीछे। और बदनाम कौन होता है पता है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है, और जिसका पड़ोसी नहीं जानता तो बदनाम हो कहां से जाएगा? लोग कहते हैं कि कमलेश कथा था तो ऐसे कहते हैं, गाते ज्यादा नचाते ज्यादा हैं, तो तुम्हारे पीछे मैं बदनाम होगा, तुम पीछे क्यों हो? अब गौरी मैया की पूजा के लिए पहुंची कौन? सीता मैया। अपनी झोली फैला दी है मां के सामने, तो हाथ जोड़ करके बैठी हो गई है। कहा मां जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चको, जय गज बदन शरानन माता। हे गिरिराज की बेटी, हे महेश की अर्धांगिनी, हे गणपति की मां, मेरी अर्ज को स्वीकार कर, मेरी मन की इच्छाओं को पूर्ण कर। उसी समय गौरी मैया का हार गले से खिसक करके सीता मैया की झोली में आ गया, और सीता मैया को आशीर्वाद मिल गया। अब सीता मैया कहां पहुंची है? उस रंगभूमि में जहां बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन परीक्षित महाराज धनुष को उठाना तो बहुत दूर की बात है, धनुष को तिल भर हिला भी नहीं पाए हैं। वो स्पष्ट कर दूं मैं, शांति बना के, ये धनुष उठा क्यों नहीं? इसके पीछे राज है, तो आज के आचार्यों को पता नहीं कथा के पीछे राज क्या होता है, वो राज को छुपा जाता है, वो जानते नहीं राज होता क्या। ये धनुष इसलिए उठा कि जब से महाराज जनक ने राम को देखा, अपने महलों में बैठे बैठे रो रहे थे। कौन? जनक महाराज, आंसुओं से। उसी समय धरती मैया प्रकट हो गई। कहा जनक तू क्यों रो रहा है? जनक महाराज बोले हाथ जोड़ के, हे धरती मैया, मैं अपने भाग्य पर रो रहा हूं। मैंने अपने हाथों से पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, मैंने मर का प्रतिज्ञा करके बहुत बुरा किया है। अगर कोई राक्षस धनुष को उठा गया, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा,
और जब से मैंने राम को देखा है मैं राम का दीवाना हो गया। मेरी बेटी राम के योग्य है। धरती मैया ने कहा जनक रोना बंद कर दे, ये बेटी तेरी नहीं बेटी मेरी है। सीता का जन्म कहां से हुआ था? धरती में से। ये बेटी मेरी है, तू चिंता मत कर। और जनक मैं तुझे वचन दे रही हूं, इस संसार में सिवा राम के इस धनुष को कोई तोड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं धनुष को कस के पकड़ करके बैठ जाऊंगी। जब मूर्ख योद्धा धनुष को उठा रहे थे तब धरती मैया धनुष को कस के पकड़ के बैठ, धनुष उठा नहीं। अब महाराज जनक विलाप कर रहे हैं, वो अपने भाग्य पर रो रहे हैं और कह रहे हैं, हे सीता, रंग भूमि में 10 सिर बाले। जनक महाराज रो रहे हैं और कह रहे हैं, रंग भूमि में 10 सिर बाले, काऊ से न देखो ये चाप चढ़ी है, आए विधाता कैसी दुख की घड़ी है। रंग भूमि में 10 सिर बाले, काऊ से न देखो ये चाप चढ़ी है, आए विधाता कैसी दुख की घड़ी है। आज भगवान को देखे, सीता मैया को देखते कहते, सीता तज तेज गहने धोनी रमाले, राम नाम की तो माला जपाले। तज तेज गहने धोनी रमाले, राम नाम की तू माला जपाले। सर को झुकाए सिया यों ही खड़ी है, सर को झुकाए सिया यों ही खड़ी है, सिया के हाथों असुवन की लड़ी है, आए विधाता कैसी दुख की घड़ी है। सिया कान गली गया, मोरी सुनना लीनी हैरान। सिया कान गली गया, आज महाराज जनक यहाँ संताप करते हैं। महाराज लक्ष्मण को क्रोध आता है। राम जी ने क्रोध को शांत किया है। गुरु विश्वामित्र ने आज राम को आज्ञा दी कि बेटा राम खड़े हो जाओ और जाके धनुष को तोड़ो, महाराज का संताप दूर करो। वो मुहूर्त, वो समय आ चुका है। आज राम जी उठकर के धनुष के पास पहुंचे हैं। राम जी ने भगवान भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगाया, अपने माता पिता के चरणों में ध्यान लगाया, और सभी नगरवासी कह रहे हैं कि अब ये धनुष टूटना चाहिए। सभी अपनी भक्ति को, शक्ति को मना रहे हैं, और प्रभु श्री राम ने इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया। महाराज कैसे?
वो धनुष ही नहीं है तरखा का, सारा भूमंडल कांप गया। अब धड़ धड़ बादल गरज रहे, एकदम से हाहाकार हुआ। याद रखना, जिस समय राम जी ने धनुष उठाया तोड़ा, त्रिलोकी गूंजने लगी है। हर ओर जय जयकार हो रहा है। और क्या हुआ बेटा? धड़ धड़ ये बादल गरज रहे, एकदम मटिका से फूट गए। धनुआ के चकनाचूर हुए, अब सीता के बोला कैसे